अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा ईसीएस का लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है और हम आज जो स्टार्ट करेंगे कोर ग्रामर टॉपिक्स। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोर ग्रामर टॉपिक्स। डे नंबर 1 और डे नंबर 2 में हमने टेंसेस को समझने की कोशिश की। उसके साथ साथ हमने कुछ टेंसेस की प्रिपरेशन करने की कोशिश की। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक्टिव वॉइस किए, पैसिव वॉइस नहीं किए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं किए। अभी मैं सिर्फ आपको, क्योंकि मेरे प्लान में था कि मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवाऊँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसको डिले किया। उसकी वजह ये है कि मैं पहले चाह रहा था कि ये 7 टॉपिक्स आप लोगों को आज ख़त्म करवाए जाएं विद प्रॉपर एक्सरसाइजेस, और इसके बाद फिर इंशाल्लाह एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवाए जाएं ताकि आपकी ग्रिप मेंटेन हो सके। क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में हम जो भी सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है प्रॉपर, इट टेल्स यू द ग्रामर रूल इन प्लेन इंग्लिश। ये एक प्रॉपर सेंटेंस है। इस प्रॉपर सेंटेंस में हमें पूरे का पूरा मीनिंग जो उसका है वो अंडरस्टैंड हो जाता है हमसे। तो ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में जो हम देख रहे होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे इट शो यू द रूल इन एक्शन, ये जो सेंटेंस है ये भी एक्टिव फॉर्म में है। इसमें ये 7 टॉपिक्स अगर हम कवर कर लें, ये वाले 7 टॉपिक्स जो आपके सामने हैं, अगर ये हम कवर कर लें तो हमें एक्टिव से पैसिव बनाने में और पैसिव से एक्टिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर वाकई में हमें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वैसे बनाने होंगे जैसे हम ग्रेड 7-8 में पढ़ते हैं? तो नहीं बनाने होंगे। लेकिन जब हम बिजनेस राइटिंग करते हैं, जब हम बिजनेस प्रपोजल लिखते हैं, बिजनेस रिपोर्ट लिखते हैं, या बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं किसी से भी, किसी भी स्टेक होल्डर से, तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। और जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है वो चीज़ें हमने कुछ एक्टिव सेंटेंसेस में बोलनी होती हैं या लिखनी होती हैं, और कुछ पैसिव सेंटेंसेस में पैसिव फॉर्म में लिखनी होती हैं। ठीक है? तो जिसके लिए हमें इन तमाम चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखने की ज़रूरत होती है। तो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 1 ऑलमोस्ट हम लोगों ने कर लिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस। इनकी हमने जो स्ट्रेट पोजीशन है वो कर ली, जो नॉर्मल पोजीशन है वो कर ली, एबनॉर्मल पोजीशन अभी तक नहीं की। वो क्यों नहीं की, वो मैं आपको पैसिव वॉइस के साथ करवाऊंगा। हम लोगों ने ये देखा कि प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसको सिंपल प्रेजेंट कहा जाता है, उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज नहीं होता, उसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, एक्शन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब यूज होता है। और जहां पे सिंगुलर अकेला सब्जेक्ट हो, ही शी इट, वहां पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देते हैं, बस दैट्स इट। और जैसे ही हम इज एम आर यूज करेंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा, और हैज हैव यूज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हमने नहीं किया, वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाता है। इसी तरह पास्ट टेंस है और इसी तरह प्रेजेंट टेंस है। टॉपिक नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें टॉपिक वाइज हर चीज गिवन है। इस एक्सरसाइज में टॉपिक वाइज जो चीज गिवन है उसके साथ साथ आपको इसकी एक्सरसाइजेस भी मिलेंगी। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया था, ये पहले भी मैंने काफी हद तक चीजें आपको करवाई हुई हैं। शी वर्क्स इन लंदन, यानी कि वो हैबिट की बात कर रहा है, फैक्ट्स की बात कर रहा है, रूटीन की बात कर रहा है। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो शी इज वर्किंग राइट नाउ। अगर अभी की बात अगर आप उसको देख रहे हो वो भी काम कर रही है या काम कर रहा है तो ही शी लगा सकते हो। ये वो चीजें जो हमने पहले कर ली हुई हैं, तो मैं इसको अब दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। ये मैंने होमवर्क के तौर पे आप लोगों को दिया था, अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो तो। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो ये तमाम वही चीज़ें हैं। एक्टिविटी 1 हम लोगों ने एहसन तरीके से कर ली थी। अब हम जाने लगे हैं टॉपिक नंबर 2 पे, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है। आर्टिकल्स का सिंपल मतलब है ए, एन और द। ए, एन, द। आर्टिकल का सिंपल मतलब क्या होता है कि आप किसी किसी भी, ए एंड द, किसी भी नाउन को जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, नाउन का मतलब किसी इंसान को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, किसी जगह को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, किसी शख्सियत के नाम को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो आप उसके नाम को एक्सप्लेनेशन से पहले ए एंड द यूज करते हैं। नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में आप कहीं पे भी इट इज अ बुक, इट्स अ बुक, ये आप लिख देते हैं। अब आ क्या है? एक, ये एक बुक है, इट्स बुक, इट्स बुक, इसका मतलब ये उसकी बुक है, ठीक है, या इसकी बुक है, ठीक है। हिज बुक, हर्स बुक,
अब ये क्या है, अब तब आप उसके पीछे ए नहीं लगा रहे, तब आप उसको हर्स इट्स के साथ तशबीह दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उसकी सिंपल सेंटेंस में जाते हैं और आपने सिंपल उसको ये बताना है कि ये एक किताब है, तो फिर आप ए लगाएंगे, इट इज़ वन बुक नहीं लगाएंगे। इसी तरह जो वोवल्स होते हैं जिसमें ए ई आई ओ यू आते हैं, उसमें एन यूज करते हैं आप, ए एन एन। और अगर कोई स्पेसिफिक चीज हो तो उसमें आप बुक दा यूज करते हैं, जैसे दिस इज द होली कुरान, आ नहीं फिर लगाएंगे, फिर दा लगाएंगे। दा का मतलब THE, दा का मतलब कोई चीज को स्पेसिफाई कर देना। अगर आपने किसी चीज को स्पेसिफिक करके किसी को बताना है कि ये स्पेसिफिक चीज है और ये इसकी है, तो फिर आप दा लगाएंगे। या इसकी नहीं भी है, एक स्पेसिफिक है, तो फिर आप दा लगाएंगे, अदरवाइज आप ए और एन लगाएंगे। तो आर्टिकल्स का सिंपल मतलब क्या हुआ? आर्टिकल्स का सिंपल मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने ए और एन का इजाफा करना है, जहां पे हम एक नॉर्मल चीज को, एक नॉर्मल नाम को, एक नॉर्मल सब्जेक्ट को या एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट को जो कि शख्सियत रखता हो, किसी किस्म का वॉल्यूम रखता हो, किसी किस्म का हुजम रखता हो, उसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे ये पेन का एक हुजम है, जैसे ये रिमोट का एक हुजम है, जैसे ये लैपटॉप का एक हुजम है, मेरा एक हुजम है, अगर हम इसको तशबीह देंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, तशबीह नहीं सॉरी, इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ए और एन लगा देंगे। तो आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। शी इज एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है। ही टुक एन एक्सरे, उसने एक्सरे करवाया। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमने नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में ए एन हर जगह यूज करते हैं, हर जगह यूज करते हैं जहां पे नॉर्मल हमने किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना हो। दा कहां पे यूज करेंगे? द डॉग बार्क्ड, ये कुत्ता भौंका। ठीक है, आप मुझे बताते हो यार कुत्ता भौंकदा पिया सी, मैं कहा केड़ा कुत्ता भौंकिया सी भाई, ए वाला कुत्ता भौंकिया सा जे। ठीक है मैं टिपिकल उसमें पंजाबी में आ गया हूं ना। तो द डॉग बार्क्ड। आगे, प्लीज क्लोज द डोर। जब द डोर का आ जाता है तो इसका मतलब आप इशारा कर रहे हो ये वाला डोर, वो वाला डोर नहीं, वो वाला डोर नहीं, ये वाला डोर बंद करो। आप स्पेसिफाई कर रहे हो, तो दा स्पेसिफिकेशन के लिए लगेगा। अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में आएंगे तो ए और एन वैसे ही लगाते जाएंगे अकेले के लिए। दी नायल इज अ रिवर, नायल का मतलब, नायल आपको पता ही है, दरियाए नील को कहते हैं। तो नायल आपने स्पेसिफाई किया, कौन से रिवर की बात हो रही है? नायल, नील के रिवर की बात हो रही है। फिर इसी तरह नाउन आता है, नन, नन का मतलब है चिल्ड्रन लव स्वीट्स, इसमें हमें कोई भी लगाने की ए एन दा की जरूरत नहीं है। शी प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलती है, क्योंकि हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे, उसकी हालत नहीं बता रहे हैं। ही इज़ फ्रॉम जापान, वो जापान से है, तो इसमें हमें किसी भी किस्म का आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हम किसी को या किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे और किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सिंपल। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, अब एन आ गया, ऑनेस्ट, एक इंसान को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसकी किसके साथ? उसकी करेक्टरिस्टिक के साथ। ये जो ऑनेस्टी है ये तो एडजेक्टिव है, ठीक है। हम उसकी क्या कर रहे हैं? एक शख्सियत है, एक इंसान है, उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं और उसके बारे में हम उसकी करेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। तो जो एन का यहाँ पे वर्ड आएगा, हम इसको उर्दू में ऐसे बोलेंगे, वो एक दयानतदार इंसान है। यार वो लाहौर से है, ही इज फ्रॉम लाहौर, इज फ्रॉम लाहौर, ही इज फ्रॉम लाहौर। ठीक है, वो एक लाहौर से है, होता ही नहीं है वर्ड, अगर आप उसको उर्दू में बोलें तो। हम इंग्लिश के उन चीजों को साइड पे रखें, हम सिर्फ इंग्लिश बोलने की तरफ आए, जैसे हम उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं। वो लाहौर जा रहा है, ही इज गोइंग टू लाहौर। अब इसमें वो एक लाहौर जा रहा है, ये उर्दू में भी नहीं बोला जाता। ठीक है, वो खाना खा रहा है या खाना खा रहा था। ठीक है, तो इसमें ए एंड दा कहीं पे भी यूज नहीं होगा, क्योंकि हम उर्दू में भी ऐसे नहीं बोलते। तो इस वजह से उसको इंग्लिश में भी जब ट्रांसलेट करें तो वैसे नहीं बोला जाएगा। इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज में हम देखते हैं हमें कहाँ कहाँ पे क्या लगाना है। तो फिल इन द ब्लैंक है विद ए एंड द और डैश। डैश का मतलब नो आर्टिकल नीडेड। शी बॉट अ न्यू लैपटॉप, उसने एक नया लैपटॉप खरीदा। ठीक है, यहां पे आ जाएगा शी बॉट अ न्यू लैपटॉप फॉर हर वर्क, उसने अपने काम के लिए एक नया लैपटॉप खरीदा। ये बॉट है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल है। और ये किसकी बात हो रही है? सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो इसमें ए लगा दिया जाएगा। सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग, अब द सन कर दोगे तो स्पेसिफिक सन है, सन तो एक ही है पूरी दुनिया में, ठीक है, पूरी इस यूनिवर्स में सन एक ही है। तो आप इसमें चाहो, अगर नॉर्मल देखा जाए तो द सन
नॉर्मल बोला जाता है द सन। अगर सन भी बोल दोगे तो चलेगा, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें अगर आप आर्टिकल्स लगाओगे तब भी चलेगा, लेकिन दा लगाना पड़ेगा, आ नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि सन एक से ज्यादा होते ही नहीं है ना। तो आप तब लगाते हैं ए या एन, आप तब लगाते हैं अगर एक चीज एक से ज्यादा हो, लेकिन आपने उसको स्पेसिफाई करना हो कि हम एक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे द सन भी लगा सकते हैं या सन भी लगा दें तो चलेगा। सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी मॉर्निंग, he is an honest person and always tells the truth. I love the music. दा मैंने क्यों लगाया? क्योंकि कौन सा म्यूजिक आप स्पेसिफाई करोगे, इट मेक्स मी फील काम। कोई स्पेसिफाई करोगे मुझे जैज पसंद है, मुझे हिप हॉप पसंद है, मुझे क्लासिक पसंद है, ठीक है, आप इस तरह का कुछ तशबीह दे रहे होगे ना, यार मुझे म्यूजिक बड़ा पसंद है, आई लव म्यूजिक, आप ये भी कह सकते हो। अगर जनरल म्यूजिक की बात है तो फिर दा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई लव म्यूजिक, आई लव टू वॉच मूवीज, आई लव टू वॉच मूवीज, अब कौन सी जड़ी मर्जी आ जाए। और अगर आपने स्पेसिफाई करना है, आई लव टू वॉच हॉरर मूवी, तो आई लव टू वॉच हॉरर मूवी। अब मैंने मूवीज को स्पेसिफाई किया हॉरर के साथ, तो मैंने तब भी ए एंड दा यूज नहीं किया। अब हॉरर मूवी मतलब सारी की सारी जितनी भी पाकिस्तानी इधर उधर ये वो सारी की सारी उसमें स्पेसिफाई हो सकती हैं। आई लव टू वॉच एशियन हॉरर मूवीज, अभी भी मैं ए एंड दा का इसमें कहीं पे भी नहीं लगा रहा। क्यों? क्योंकि मैं स्पेसिफाई इसको जनरल कॉन्सेप्ट में कर रहा हूँ कि तमाम जो एशिया में हॉरर मूवीज बनती हैं मुझे वो पसंद होती हैं। जब मैं इसको और स्पेसिफाई करूंगा तो फिर मैं कहूंगा आई लव दैट हॉरर मूवी, ठीक है। आई वॉच्ड आ मूवी, मैंने एक मूवी देखी कल, विच आई लाइक्ड द मोस्ट, जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था, ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। फिर इसी तरह ये बाकी वाले आपने खुद सॉल्व करने हैं, इनके आंसर्स भी गिवन है। एक्सरसाइज 2B है, आई वॉन्ट टू बाय अ अम्ब्रेला। अब आपको पता है AEIOU है, तो यू वॉवल होता है तो इसमें एन आएगा, आपने इसको ठीक करना है। इट इज रेनिंग बिकॉज इट्स रेनिंग, आई वॉन्ट टू बाय एन अम्ब्रेला, बाहर मैं जाऊंगा, अभी बारिश हो रही है, एक सिचुएशन आ गई ना, मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूँ बारिश हो रही है तो मैं बाहर जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि भाई मैं भीग जाऊंगा, अब मुझे उसके लिए एक अम्ब्रेला चाहिए, तो आई वॉन्ट टू बाय एन अम्ब्रेला, मुझे एक अम्ब्रेला खरीदना है क्योंकि इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। इसी तरह द लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी अनहैप्पी, भाई उदास रह के क्या करना है, छोटी सी जिंदगी है, खुश रहा करो यार। द लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी अनहैप्पी, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि दा लगाए रहना है या इसको चेंज करना है। लाइफ इज टू शॉर्ट, आप चाहो तो दा उतार भी सकते हो इससे, ठीक है, स्पेसिफाई कर दो लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी अनहैप्पी, तो आप ऐसे भी कर सकते। दा लाइफ को लगाने की जरूरत ही नहीं है, दा लगाओगे एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे जैसे मैंने सन के साथ नहीं लगाया था, दा सन नहीं लगाया था, इसी तरह आप यहाँ पे भी डैश कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह ये आप इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है, ठीक है, ये उसके आंसर्स हैं, आप चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है। ये उन्होंने नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, ये क्योंकि ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको पोर्टल पे फ्री मिल रही है, आपको किसी को बुक को खरीदना नहीं है, तो ये यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं जी, टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं। टॉपिक नंबर 3 है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। ये प्रपोजिशन जो हमारे पास हैं वो किस चीज की हालत बताते हैं? वो देखा जाए तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हालत को बताने के लिए होता है, जैसे कि एट, किस पर, इन, ऑन, बाय, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, टू, फ्रॉम। अब ये वो तमाम चीजें हैं जो आप लोगों ने याद नहीं करनी है, बस आप लोगों ने ये सॉल्व करने हैं, और इन सॉल्व करने से प्रपोजिशन की हेल्प से सब चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं ये रिमोट टेबल पे रखने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पुट दैट रिमोट ऑन द टेबल, ठीक है। अब वो बता रहा है, टेबल एक ऑब्जेक्ट है, वो हालत बता रहा है ऑब्जेक्ट की कि मैं इस रिमोट को, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे लिए तो ये सब्जेक्ट ही है ना, वैसे इस पूरे फिनोमेना में सब्जेक्ट मैं हूं क्योंकि मैं ये एक्शन कर रहा हूं। मैं इस नाउन को टेबल पे रखने जा रहा हूं, ये क्योंकि इसकी नाउन मैंने इसको क्यों कहा, ये टेंजिबल है, एक वॉल्यूम रखता है और ऊपर से एक प्रोडक्ट है, तो इसका नाम है रिमोट, ठीक है। तो मैं पुट ऑन, ऑन का मतलब अब ऑन प्रेपोजिशन है कि मैंने इसको टेबल पे रखा, कहाँ रखा, ठीक है। हालत बताएगा कि ये किस जगह पे वाकया है, टाइम भी बताएगा प्रपोजिशन, प्रपोजिशन हालत बताएगा, ऊपर नीचे अंदर बाहर टाइम,
ये 3-4 हालतें बताती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का और कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, ये हालत बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट है, वो किस जगह पे वाक़या है, अंदर वाक़या है, बाहर वाक़या है, ऊपर वाक़या है, नीचे वाक़या है, किस हालत टाइम में, किस वक्त में वाक़या है। अब ये वो तमाम चीज़ें वो बताएगा। तो एट है, एट हमने कहाँ पे लगाना है, टाइम और प्लेस एट, जब भी 9, 6, 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ऐसा टाइम आ गया तो उसके साथ एट लगेगा। ये बात आपने याद रखनी है। AM PM तो आप कर ही सकते हैं, नून, इवनिंग तो एट लगाइए, मॉर्निंग, एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पे खड़ा हूं, एट द स्टेशन, एट होम, मैं घर पे हूं, आई एम एट होम, या आई एम होम भी कह सकते हैं, एट को तब भी माइनस किया जा सकता है, जनरल सा है, मैं घर पे हूं, आई एम होम। कोई घर पे है, इज एनीबॉडी होम, ठीक है, इज एनीबॉडी एट होम, ये भी हो सकता है, आई एम एट होम, ये भी हो सकता है, आई एम एट योर होम, मैं तुम्हारे घर पे हूं, ठीक है, ये भी हो सकता है, आई एम योर होम, मैं तुम्हारे घर पे हूं, ये भी हो सकता है। अब ये अंग्रेजों का है, तो यहां पे एट को हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर सकते हैं इन ए लॉन्गर पीरियड के लिए। तो जरा बात को समझिए, एट हम कब लगा रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम के लिए, जब आपने बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम और प्लेस बतानी है, स्पेसिफिक बिल्कुल स्पेसिफाई कर देना, तब आपने एट का वर्ड यूज करना है। लेकिन जब आपने कोई लॉन्गर पीरियड यूज करना है, तो फिर आपने कौन सा यूज करना है, इन, फिर आपने इन यूज करना है। सिटीज और रूम, जब आप किसी शहर के अंदर है लंबे अरसे तक, किसी कमरे में, या कोई लंबे टाइम पीरियड को बता रहे हैं, ठीक है, आई एम गोइंग टू लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूं, आई लिव इन लाहौर, ठीक है, सिटी आ गई ना। रूम्स, रूम्स का मतलब रूम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इसी तरह आप लगा सकते हैं। इन 2024 अब एट नहीं आएगा, क्योंकि हम स्पेसिफाई कर रहे हैं 2024 को, और पूरा एक साल को स्पेसिफाई कर रहे हैं, लंबा टाइम पीरियड है। इन जुलाई पूरे एक महीने की बात हो रही है, इन लंदन पूरे एक सिटी की बात हो रही है, इन द बॉक्स, इन द बॉक्स का मतलब जैसे रूम होता है ना, किसी प्लेस की बात हो रही है, किसी जगह की, किसी डब्बे की, किसी कमरे की, किसी क्यूबिकल की बात हो रही है, तो वहां पे हम इन लगाने जा रहे हैं। ऑन, डेज, डेट्स, सरफेसेस, सरफेसेस का मतलब होता है किसी भी जगह के ऊपर, किसी फर्श के ऊपर, किसी भी बिल्कुल प्लेन शीट है उसके ऊपर, वो फर्श हो सकता है, वो छत हो सकता है, वो ये टेबल हो सकता है, वो ये मेरा हाथ हो सकता है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये ऊपर वाला सरफेस हो सकता है। तो जरा बात आपने याद रखनी है, ऑन कहाँ पे यूज होगा, डेज के अंदर, डेट्स के अंदर और सरफेसेस के अंदर। इसको थोड़ा सा आपने क्रैम कर लेना है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो, प्लेस हो, तो आपने क्या लगाना है, एट। और अगर आपके सामने लॉन्गर टाइम पीरियड है, कोई सिटी है, रूम है, तो उसमें लगाना है इन। और अगर आपके सामने क्या आ गया, डेज आ गए, डेट्स आ गई और सरफेसेस आ गए, तो उस पर लगाना है ऑन मंडे, ऑन 5 जून, ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, ठीक है, मेज के ऊपर, मेज के ऊपर, सरफेस के ऊपर, ऐसे, ठीक है, ऊपर जो सतही नजर आ रहा हो बिल्कुल कि आप उसकी छत पे खड़े हो। बाय, अब बाय कहाँ लगाना है, डेडलाइंस और मीन्स, डेडलाइंस और मीन्स, बाय फ्राइडे, फ्राइडे तक मुझे करके दो। मीन्स का मतलब क्या होता है, मीडियम, बाय ईमेल, मैं तुम्हें ईमेल के थ्रू मैसेज भेजूंगा, तुम्हें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजूंगा। बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, मीन है ना, मीडियम है, मैं कैसे आ रहा हूँ यार, किस पे बैठ के आ रहे हो, ट्रेन पे आ रहा हूँ भैया। बाय हैंड, मैं तुम्हें बाय हैंड मतलब अपने हाथ से पकड़ाऊंगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना इस सारे सिनेरियो को, कि मीन का मतलब मीडियम है, किस तरह करोगे, किस तरह आओगे, किस तरह जाओगे, किस तरह इसको पंच करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यानी कि हर चीज, तरह का मतलब मीडियम हो गया, मीडियम का मतलब जरिया, ठीक है, मीन का मतलब यहाँ पे जरिया है। डेडलाइन का मतलब जब भी कोई डेडलाइन है, कोई टाइम खत्म होनी है, मीटिंग की टाइम खत्म होनी है, किसी भी चीज का टाइम खत्म होना है, या आपने किसी को बताना है कि तुमने यहां तक, इतने दिनों तक, इतने वक्त तक काम करना है, तो तब आप बाय लगाएंगे, अदरवाइज आप बाय नहीं लगाएंगे। ये आपने रूल्स याद कर लेने हैं, आज बैठ के इस लेक्चर के बाद आपने इन रूल्स को मेमोराइज कर लेना है। फॉर कब लगाएंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब आपने बताना है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, यार मुझे 2 घंटे के लिए गाड़ी दो, ठीक है, तब आप फॉर लगाएंगे। फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल का मतलब थोड़े, यार कुछ टाइम के बाद करता हूं मैं, कुछ टाइम के लिए तो दो ना यार मुझे चीज, थोड़े टाइम के लिए दे दो, ज्यादा टाइम के लिए दे दो यार, थोड़ी देर से दे, हाँ यार अमनु भाई यार जरा थोड़ी देर से, तो तब हम वहां पे फॉर लगाएंगे। और सिंस कहां पे लगाएंगे, फॉर और सिंस बहन भाई हैं आपस में। सिंस लगाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम, जब हम किसी चीज को शुरू कर रहे हैं, सिंस 2019,
2019 से शुरू कर रहे हैं तो पॉइंटिंग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है। मैंने पढ़ना शुरू किया कब से? 2019 से। आई स्टार्टेड, ठीक है, आई स्टार्टेड स्टडीज, या अब देखो आई स्टार्टेड मैंने इस वजह से बोला 2019 से पढ़ना शुरू किया, ठीक है। मैं अब यहां पे कहता हूं मैं 2019 से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बिन टीचिंग सिंस 2019, मैं 2019 से पढ़ा रहा हूं। अब यहाँ पे मैंने हैव बिन क्यों लगाया, ये अब नॉर्मल है, अभी तक मैंने ये नहीं करवाया, तो इसको फिलहाल जरा स्किप करते हैं। तो सिंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। फॉर किस लिए होगा? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होगा, अगर आपने ऐसे स्पेसिफाई कर दिया कितने घंटों के लिए। और सिंस कहां पे होगा? जो बिगिनिंग पॉइंट बताएगा कब से, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। जैसे ही मैं पहुंचूंगा सिंस आई अराइव, फिल्म चालू हो जाएगी, ठीक है, द मूवी विल स्टार्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? हमने इन रूल्स को याद करना है। जहां जहां पे हमारे ये रूल अप्लाई होंगे वहां वहां पे हमने ये प्रेपोजिशंस अप्लाई करनी है। हमने इसको ग्रेड 7, 8, 9, 10 की तरह रट्टे नहीं मारने हैं, हमने रूल याद करने हैं, बस रूल्स को रट्टा मारना है। अब हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में जहां पे रूल आएगा हम वहां पे वो प्रेपोजिशन लगा देंगे। फिर इसी तरह ड्यूरिंग, ड्यूरिंग किसके लिए? विद इन स्पेसिफिक पीरियड, ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द एग्जाम, जब आप किसी पर्टिकुलर जगह पे हैं और उस पीरियड के बारे में हवाला देना चाह रहे हैं कि जब मैं वो कर रहा था, ठीक है, मैं फिल्म देख रहा था जब मुझे कॉल आई, ठीक है, आई गॉट अ फोन कॉल ड्यूरिंग माई मैच, ड्यूरिंग माई मूवी, आई यू गेटिंग माई पॉइंट? ड्यूरिंग माई लेजर टाइम, मैं फ्री बैठा हुआ था, मजे कर रहा था, तो उसकी कॉल आ गई। समझ रहे हो बात को? आई गॉट अ थॉट ड्यूरिंग माई एग्जाम, भाई मैं पेपर दे रहा था साथ ही में थॉट आया था ये वाला। इसका मतलब कि जितनी हम नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में उर्दू बोलते हैं, अगर हम उसी उर्दू को अब इंग्लिश में कन्वर्ट करके इस तरह, जिस तरह मैं आप लोगों के समझाने के लिए बोल रहा हूँ, करना शुरू कर दें, तो वहाँ पे हमारी ये ग्रामर बड़ी परफेक्टली बैठेगी और हमें आहिस्ते आहिस्ते ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाएगी एक अच्छी इंग्लिश लिखने के लिए। टू, टू हमेशा यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए या डेस्टिनेशन के लिए, जैसे गो टू वर्क, ट्रेवल टू पेरिस, राइट टू समवन। जहां पे भी आपने डायरेक्शन बतानी है या जहां पे भी आपने किसी डेस्टिनेशन का हवाला देना है, किसी मंजिल का हवाला देना है, तो वहां पे टू लगाना है। फ्रॉम, फ्रॉम भी स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन ये यूज होगा प्लेस और टाइम में। फ्रॉम 9 AM, फ्रॉम लंदन, फ्रॉम नेक्स्ट वीक। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा सर सिंस और फ्रॉम कब यूज करेंगे? क्योंकि ये दोनों किसके लिए हैं? पॉइंट इन टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट प्लेस और टाइम। ज्यादातर रियल कोर्स ऑफ लाइफ में सिंस यूज होता है टाइम के लिए और प्लेस के लिए यूज होता है फ्रॉम, ये बात याद रखिएगा। प्लेस के लिए यहां पे भी सिंस 9 AM भी आ सकता है, फ्रॉम 9 AM भी आ सकता है, लेकिन जो जगह हैं जैसे लंदन है, नेक्स्ट वीक है, इसके लिए फ्रॉम यूज होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में। मैं जब आपको अब नॉर्मल सेंटेंसेस करवाऊंगा जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, उनमें ये चीजें डिटेल में करवाऊंगा, कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पे फॉर लगेगा और कहाँ पे फ्रॉम लगेगा, क्योंकि ये एक ही घर के 3 मेंबर हैं। अभी के लिए आपने क्या याद रखना है? जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आएगा वहां पे आपने सिंस लगाना है, ठीक है। ईयर का टाइम आ जाए, मंथ का टाइम आ जाए, जहां पे आपने स्पेसिफिक टाइम बताना है 2:01, तो वहां पे आप फ्रॉम लगाएंगे। जहां पे आपने बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम बताना है, अगर आपने वैसे ही बताना है, ठीक है, जुलाई अगस्त, तो सिंस लगा लो। कोई टाइम बताना है 2019 सालों का, महीनों का, तो आप सिंस लगा लो। लेकिन जहां पे स्पेसिफिक टाइम लगाना है वहां पे फ्रॉम लगा दो, ठीक है। उसके बाद अगर प्लेस है, प्लेस सिंस नहीं आएगा कभी भी, प्लेस में हमेशा फ्रॉम आएगा। कोई सेंटेंस शुरू होता है और उसमें आपने बताना है मैंने अपना करियर इस्लामाबाद से स्टार्ट किया था, मैंने अपना करियर इस्लामाबाद से स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम इस्लामाबाद। अब यहाँ पे फ्रॉम लगना है, सीधा स्ट्रेट जगह का नाम आ रहा है, ठीक है, इस्लामाबाद एक जगह है, सिंस नहीं लगा सकते। आई स्टार्टेड माई करियर सिंस इस्लामाबाद, आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम इस्लामाबाद सिंस 2019। अब यहाँ पे भी सिंस अच्छा नहीं बैठ रहा, उसके लिए आई हैव बीन स्टार्टेड माई करियर। सिंस लगाना है तो हैव बीन लगाना पड़ेगा, हैज बीन लगाना पड़ेगा, हैड बीन लगाना पड़ेगा। सर क्यों?
उसकी वजह है, वो जब मैं अब नॉर्मल सेंटेंसेस करवाऊंगा तब। अभी के लिए जो प्रपोजिशन को सीखना है आपने, वो माइंड में क्या रखना है कि माइंड में जो ये रूल लिखे हुए हैं, जो आपको ये पहले रूल नजर आ रहे हैं, आपने इन रूल्स को फॉलो करना है और इन रूल्स को फॉलो करते हुए इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है, ये वाली एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है। द ट्रेन डिपार्ट्स डैश इन द मॉर्निंग। अब ये मुझे खुद नहीं आता, अब ये आपने देखा नहीं आ रहा तो फौरन भाग के गए, यहाँ पे देखे, ओए हो ऐड तो नहीं आएगा, ओए हो ऐड तो नहीं आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, ये आपने देखना है। भाग के गए, इन रूल्स को एक दफा दोबारा से मेमोराइज किया, थोड़ा सा लिख लिया, देखा ऐड कहाँ आ रहा है, इन कहाँ आ रहा है, ऑन कहाँ आ रहा है, बाय कहाँ आ रहा है, फॉर कहाँ आ रहा है, सिंस कहाँ आ रहा है, फ्रॉम कहाँ आ रहा है, ड्यूरिंग कहाँ आ रहा है। ठीक है, दिमाग में रखा, अब सेंटेंसेस करना शुरू कर दिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है एट, इन, ऑन, बाय, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, टू, फ्रॉम, ये करना शुरू कर दिए। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी वोकेबलरी भी बढ़ेगी और इससे आपके मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 भी होमवर्क करना है आपने, दोनों होमवर्क है, 3A भी होमवर्क है, ये दोनों होमवर्क करने हैं आपने। कोई चीज़ प्रॉब्लम करती है तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेने आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारे पास टॉपिक नंबर 4 कंडीशनल आएगा। इसको फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ। क्यों स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने आपको थोड़ी सी क्लॉजेज नहीं करवाई हैं। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, तो इस लिहाज से ज़रा इसको स्किप रखते हैं और इसको बाद में हम इंशाल्लाह करेंगे लेकिन बाद में, अभी के लिए इसको ज़रा स्किप। अब हम जाने लगे हैं टॉपिक नंबर 5 पे, रिपोर्टेड स्पीच। अब ये ज़रा रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। टर्निंग डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच, टेंसेस बैक शिफ्ट, इसको टेंसेस बैक शिफ्ट कहते हैं। जैसा कि अभी बड़ा उर्दू में आराम से करते हैं, आई वर्क हियर, आप कह रहे हो कि वो यहाँ पे काम करता है, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। हमने इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जुमरों में नहीं करना, हमने इसको सिंपल रख के करना है रिपोर्टेड स्पीच को। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, सर आई वर्क हियर। ठीक है, आपका नाम है, सपोज करते हैं आपका नाम अकदस है, तो अकदस ने मुझे बताया वो यहाँ पे काम करता है। अब यही सेंटेंस मैंने उठा के किसी और को बताना है कि अकदस ने मुझे बताया कि वो इस कॉलेज में काम करता है, तो कैसे करेंगे, उसका सिंपल सा है, ही सेड, अकदस ने मुझे बताया, ही टोल्ड मी ही वर्कड हियर, वो यहाँ पे काम करता था। ठीक है, या ही टोल्ड मी ही इज वर्किंग हियर, वो यहाँ पे काम कर रहा है, या ही टोल्ड मी ही वर्क हियर, ये तीनों हो सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। हमने रिपोर्टेड स्पीच, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे आप लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़े हुए हैं, ये वो चीज है, लेकिन हमने उसको वैसे ही नहीं करना जैसे हमने वहां पे की थी। हमने इसको वैसे करना सिर्फ हम बात समझा सकें। आई एम ईटिंग, शी सेड शी वॉज ईटिंग, मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, उसको हमने पास्ट में कन्वर्ट करना है। हमने करना नहीं है यार मैं खाना खा रहा हूं, भाई ने मैंने 2 वे किया सी, खाना खा रही सी उस टाइम। ठीक है, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ पे सन, उस टाइम वो खाना खा रही सी, हुन वेले की कर दी पी होनी है, हुन ते 4 बज गए ने, ऐसे करते हैं ना। ठीक है, सो शी टोल्ड मी या शी सेड टू मी या शी सेड शी वाज ईटिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आपने बस इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एक मैसेज मैंने आपको डिलीवर किया, क्या आप उस मैसेज को किसी और को डिलीवर कर सकते हो एज इट इज, जैसे यहां पे लिखा हुआ है आई हैव डन इट, जैसे यहां पे है आई हैव डन इट। ठीक है, अब आई हैव डन इट है, मैंने अभी कर लिया, अब आप किसी और को बता रहे यार उसने तो कर लिया था, ही सेड ही हैड, अब उसने कर लिया था, यानी कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, ही हैड डन इट, सिंपल। इसमें मैं आपको रूलिंग बताऊंगा, हैज को हैड में, हैव को हैड में कन्वर्ट करना है, इज ईटिंग को वाज ईटिंग में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों वाले दिमाग खराब वाले काम है। आप बड़े बच्चे हो माशाल्लाह। तो आपने क्या करना है, एक मैसेज आपके पास आया, आपने उस मैसेज को किसी और बंदे को ट्रांसफर करना है, और सिंपल है, आई विल हेल्प यू, यार उसने मुझे कहा था वो मुझे हेल्प करेगा, ही टोल्ड मी ही वुड हेल्प मी, उसने मुझे कहा कि वो मेरी मदद करेगा, या ही टोल्ड ही वुड हेल्प मी, ही सेड ही वुड हेल्प मी, ये यहां पे यूज हो सकता है। आपने सिंपल इन सेंटेंसेस के सामने वालों को एक दफा उर्दू में एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। फॉर्मूलाज भूल जाओ कि विल शेल को वुड में कन्वर्ट करेंगे, हैज हैव को हैड में कन्वर्ट करेंगे, वॉज वर्क को किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको भी हैड बिन में करते हैं, वॉज वर्क को हैड बिन में कन्वर्ट करते हैं, इनको भूल जाओ। ये सेंटेंसेस नहीं करने हम लोगों ने, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं करने हैं, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके दैट लगाना है, ये सब बकवासियात हमने नहीं करनी है, ये ग्रेड मैट्रिक तक की थी, अब नहीं है। अब सिंपल हम अपने दिमाग में एक मैसेज लाएंगे, उस मैसेज को अब हमने डिलीवर करना है।
बस देखना क्या है कि टाइम क्या है उस मैसेज को डिलीवर करने का। जब मैंने उसको देखा वो खाना खा रहा था, ठीक है, अब इसका मतलब ये मैसेज डिलीवर करने का टाइम है पास्ट। तो अब मैं किसी को बता रहा हूं यार जो मैं ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ना, व्हेन आई सॉ हिम या सॉ हर, वो खाना खा रही थी या खाना खा रहा था, शी वॉज ईटिंग। सिंपल है, मैंने उर्दू में देखा ये पास्ट है तो मैंने पास्ट में उसको ट्रांसलेट कर दिया। यार उसने मुझे खुद पायनो ने मैनू आप ही दसिया सी कि उनने 5 लाख रुपए की गड्डी ली है। अब ये मैसेज मैंने डिलीवर करना है आपको कि उसने मुझे बताया कि वो आज नहीं आएगा, उसने मुझे बताया वो आज नहीं आएगा। ही टोल्ड मी ही वुड नेवर कम टुडे, या ही वुडंट कम टुडे, बस, या ही वुड नॉट कम टुडे, दोनों हो सकते हैं। ही टोल्ड मी ही वुड नॉट कम टुडे, बस कहानी खत्म। इसको हमने कन्वर्टेड स्पीच करना है। बस आप लोगों ने, जैसे मैंने अभी एक मैसेज डिलीवर किया आपको इंग्लिश में या उर्दू में, पहले उर्दू में मैंने अपने दिमाग में उसका पूरा परसेप्शन बनाया, फिर आपको डिलीवर किया, आपने भी ऐसे ही डिलीवर करना है। दैट्स इट। और इसमें कोई आपने रूल याद रखने की कोशिश नहीं करनी, ना ही रूल याद रखने हैं। अब आपने करना क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, आई एम टायर्ड शी सेड, उसने कहा भाई मैं थक गई हूं, भैया मैं थक चुकी हूं, मुझसे काम नहीं होना। शी सेड शी वॉज टायर्ड, उसने कहा भाई वो थक गई है। ठीक है, अब जब मुझे बता रहे हो, उसने जब आपको बताया तो उसका प्रेजेंट था, लेकिन अब जब आप मुझे बता रहे हो तो उसका पास्ट होगा ना। जो चीज उसने आपको कह दी वो वक्त तो अब गुजर गया ना जब आप मेरे पास आ रहे हो। ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब आप ए से बी की प्लेस पे आते हो तो वक्त गुजर चुका होगा ना, तो आप उसको पास्ट में करोगे। ठीक है, वी विल कॉल यू, दे सेड, उन्होंने कहा हम आपको कॉल करेंगे, तो दे सेड दे वुड कॉल मी। अभी शुबा है, वुड इस वजह से लगा रहा है कि शुबा है, पता नहीं कॉल करते हैं कि नहीं करते, पर कहा था यार उन्होंने। फिर आर यू रेडी, ही आस्क्ड इफ आई वाज रेडी। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जहां पे भी क्वेश्चन मार्क होता है वहां पे हमने इफ लगाना होता है, बस और कुछ नहीं है। वहां पे हमने इफ लगाना होता है जहां पे क्वेश्चन मार्क होता है, सिंपल। बस इफ का इजाफा करना है और जो क्वेश्चन मार्क है उसको खत्म करना है। रियल लाइफ में देखा जाए तो बच्चों को ऐसे ही करवाया जाता है, लेकिन बस आपने इतना याद रखना है इस एक्सरसाइज में कि जहां पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है वहां पे इफ लगाना है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिट डाउन शी सेड, ही टोल्ड अस टू सिट डाउन, बस सिंपल। पुरानी बात है, पास्ट की बात है, हमने पास्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आपने 5 एक्सरसाइज करनी है, 5A और 5B। उसके बाद आते हैं हमारे एबनॉर्मल टेंसेस, जिसमें टॉपिक नंबर 6 है कैन कुड कब लगेगा। तो ये इंतहाई मजे के हैं और ये आप लोगों ने हमेशा करने हैं और इसकी सख्त जरूरत है। तो कैन देखिए, जहां जिस भी काम को करने की आपके पास एबिलिटी है, जिस भी काम को करने की आपके पास एबिलिटी है, वहां पे आप क्या यूज करते हैं, कैन। शी कैन स्पीक फ्रेंच, कैन यू हेल्प मी। जब आपने किसी जगह पे किसी इंसान की पॉसिबिलिटी और किस चीज को, एबिलिटी को शो करना हो, पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को शो करना हो, इसी चीज को आप पास्ट में ले जाओ, पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को पास में ले जाओ। यार मैं इसको ना मुक्का मार सकता था लेकिन मैंने मारा नहीं है। ठीक है, आई कुड पंच हिम, ठीक है, लेकिन मैंने मारा नहीं है, देखा, बट आई हैवंट। ये आई कुड, कैन को कुड में ले जाओ। जो चीज अभी आपकी पॉसिबिलिटी में है, अभी आपकी एबिलिटी में है, वो कैन है। जो पास्ट में आप कर सकते थे वहां पे कुड लगा दो, सिंपल है, वहां पे आपने कुड लगा देना। जैसे कि ही कुड रन फास्ट, वो तेज भाग सकता था। कुड यू होल्ड दिस, क्या आप मेरी खातिर इसको पकड़ सकते थे। ठीक है, इसको जैसे आप यार मेरे बुक्स पकड़ लेना। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, कुड को हम एक और जगह पे भी यूज कर सकते हैं, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, कुड यू प्लीज होल्ड दिस बुक फॉर मी, ये आप प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो। पास्ट में तो चलो हो गया, इसको प्रेजेंट में भी, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप मेरे लिए दरवाजा खोल सकते हैं। कुड यू प्लीज गिव मी 500 रुपीज, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं। अगर किसी से रिक्वेस्ट करनी हो और बड़े पोलाइट अंदाज में, तब भी हम कुड यूज करते हैं। मस्ट, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और सर्टेनिटी, जब आपने किसी को वाकई में ऑर्डर देना हो, यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, भैया आपने सीट बेल्ट पहन के बैठना है, अदरवाइज चलान हो जाना है। जब आपने किसी को ऑर्डर देना है और वो ऑर्डर उसने ओबे करना है हर हाल में, तो तब मस्ट का वर्ड यूज करेगा। ही मस्ट बी टायर्ड, ठीक है, आप सर्टेन है कि वो थक गया होगा, पायु थक गया है आज, आप बिल्कुल सर्टेन है, आपको पता है वो बीमार है। ठीक है, ही मस्ट बी सिक, ही मस्ट बी इल, तो वहां पे आप मस्ट यूज करेंगे। हैव टू, हैव टू कहां पे आना है,
एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन का मतलब भैया बाय हुक और बाय क्रुक तुमने करना ही करना है, इसके बाद जान ही छूटनी। तो मैं कह रहा हूं कि भाई आई हैव टू डू माई होमवर्क अदरवाइज आई विल बी पनिश्ड। भैया मैं काम करूंगा नहीं तो मुझे मार पड़नी है, ठीक है, मुझे ये काम करना ही करना है, मुझे खाना खाना ही खाना है क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए। आई हैव टू फिनिश माई ब्रेकफास्ट बिकॉज आई नीड एनर्जी। तो वहां पे हम हैव टू का वर्ड, हैव टू खाली हैव नहीं, हैव टू यूज करेंगे। शुड किसी को एडवाइस कर रहे हो या रिकमेंडेशन दे रहे हो तो शुड लगाओगे। ऑट टू किसी को एडवाइस करना है लेकिन स्लाइटली स्ट्रॉन्गर, यहां पे तो आप पोलाइट मैनर में करते हो ना, ठीक है, शुड, यू शुड ड्रिंक मोर वाटर, पोलाइट अंदाज में। लेकिन अगर किसी पे प्रेशर डालना है तो फिर ऑट टू, यू ऑट टू अपोलोजाइज, भैया तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। इसका मतलब मैं आपको एक कैसे अंदाज में कह रहा हूँ, ऑट टू तब लगेगा जब मैं आपको एडवाइस करूंगा लेकिन प्रेशर देके, तो फिर ऑट का वर्ड यूज आएगा, ओ यू जी एच टी, ऑट टू। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट है, हैबिट इन पास्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करते हैं सबसे पहले, वुड यू हेल्प मी, ठीक है, जैसे ऊपर थी कुड यू हेल्प मी, इसी तरह आप वुड और कुड दोनों यूज कर सकते हो। ही वुड वॉक टू वर्क, हैबिट कोई पास्ट में हो, ठीक है, वो काम पे पैदल आया करता था, वो चल के आता था काम पे, ही वुड वॉक टू वर्क। तो तब भी, अब नहीं आता, पहले आता था, ठीक है। मे फॉर्मल परमिशन है, मे आई कम इन, जहां जहां पे प्रोबेबिलिटी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो वहां पे है इट मे रेन लेटर, हो सकता है बारिश हो बाद में, हो सकता है ना भी हो, तो यहां पे मे लगाएंगे। हो सकता है वो मुझसे लड़ाई करे, ठीक है, ही मे फाइट मी, तो हो सकता है वो मेरे साथ फाइट करे, ही मे फाइट विद मी, तो फिर आप ये यहाँ पे मे यूज कर सकते हैं, हो सकता है ना करे। तो जहां पे मे आ गया, हो सकता है नहीं हो सकता, वहां पे मे लगाएंगे, जहां पे पॉसिबिलिटी है वहां पे कैन लगाएंगे, जहां पे आप प्रोबेबिलिटी में है वहां पे मे, और जहां पे आप प्रोबेबिलिटी में नहीं है, श्योर है, तो कैन लगा दो। माइट, माइट वीक प्रोबेबिलिटी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आप अंदाजा लगा रहे हो, तो तब आपने माइट का वर्ड यूज करना है, मे का वर्ड यूज नहीं करना, तब आपने माइट का वर्ड यूज करना है। हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। नीड टू, नीड टू का मतलब है नेसेसरी है आपके लिए, यू नीड टू वर्क हार्ड, भाई तुम्हारे लिए मेहनत करना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज यू फेल, अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे। यू नीड टू रजिस्टर बिफोर द डेडलाइन, भैया डेडलाइन से पहले पहले रजिस्टर हो जाओ, नहीं तो फ्लाई हाई कर जाओगे, उड़ जाओगे, ठीक है। इसी तरह आपने इसकी एक्सरसाइजेस को होमवर्क करना है। टॉपिक नंबर 7 है क्वेश्चन फॉर्म है, ये आप सब लोगों को आते हैं, मैं इसको डिटेल में कोई इतना ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, ठीक है, आप लोगों ने सब लोगों ने किया हुआ है, कहाँ पे हमने हैज़ हैव को फ्रंट शुरू में ले आना है, ब्ला ब्ला ब्ला, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, इसको सिर्फ आपने एक दफ़ा आप लोगों ने क्या करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और अगर नहीं आएगी तो मुझे आप ग्रुप में बताएंगे, मैं आपको करवा दूंगा, और इसी के साथ हमारे ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। सिर्फ टॉपिक नंबर 5 मैंने नहीं करवाया, 5 या 4 आई थिंक, उसके अलावा आप लोगों ने ये सब कर लेना आज, ये आपके पोर्टल पे मिल जाएगा, और इसी के साथ हमारे ग्रामर के 7 रूल खत्म होते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।